पड़ेगी और अपने अंदर भी भगवत प्राप्ति की तीव्र अपने अंदर भी भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक रूप से तो भगवान से प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान से अगर प्रेम होता तो फिर भगवान के पास होते, सुखी होते। तो भगवान से प्रेम नहीं होने के कारण हम लोग सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं और जिस कारण से हमें कई तरह के क्लेश होते हैं। ये सब परिणाम है भगवान से प्रेम नहीं होने का। 3 तरह के क्लेश, शरीर और मन हमें कष्ट देते हैं, दूसरे प्राणी हमें कष्ट देते हैं, देवी देवता हमें कष्ट देते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जिसको आप कहते हो। दूसरे प्राणी कष्ट देते हैं, कोई हमें कुछ कह दे, हमें बड़ा दुख होता है। कोई हमको मार दे, आक्रमण कर दे, हमारी चीज ले ले। लेकिन गीता में कहते हैं कृष्ण, यस्मिन् न द्विजते लोको लोको न द्विजते च या। हर्षम हर्ष भयोद्वेगा मुक्त यस्य च मे प्रिया। क्योंकि मेरा भक्त गुणों से परे होता है, इसलिए वो किसी को दुखी नहीं करता और उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो मूल बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि भगवत प्राप्ति एक गंभीर विषय है। ये कोई हंसी खेल नहीं, ये कोई मजाक चुटकुला नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसे आप लाइटली लो। ये एक ऐसी बात है कि जिसमें पूरी जान लगानी पड़ेगी, पूरा बुद्धि मन जो कुछ है सब लगाकर इसको प्राप्त करना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित मति कृते यदि कुतोपि लभ्यते। कि कृष्ण में लगा हुआ मन, ऐसी चीज अगर कहीं खरीदने को मिलती है तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कितने की भी हो उसको तुरंत खरीद लो, क्योंकि उससे बड़ा लाभ जीव को हो नहीं सकता है। तो जीव को सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? कृष्ण भावना भावित मति, कि मन कृष्ण में लगा हो, ये सबसे आवश्यक है। तो गंभीर विषय है, गंभीरता से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेड़ा उठाना पड़ेगा कि अब करना क्या है ना? भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करें भाई? तो इसको लिख लीजिए आप कि सबसे पहले हमें वैदी भक्ति करनी है। वैदी भक्ति अथा वैधि लक्षणम। क्या होती है वैदी भक्ति? वैदी भक्ति, भक्ति देखो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से भक्ति होती है, एक वैदी भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। हालांकि वैदी भक्ति जो भक्त कर रहे हैं और रागानुगा भक्ति जो भक्त कर रहे हैं वो दोनों एक ही जैसी क्रियाएं करते हैं। ये भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, ये भी जप कर रहे हैं, वो भी जप करते हैं, ये भी कीर्तन करते हैं, वो भी कीर्तन करते हैं, ये भी भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं, वो तो स्वाभाविक भगवान को याद करते हैं। तो बाहर से इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं, एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। किसमें? जो वैदी भक्ति कर रहे हैं और जो रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो वैदी भक्ति कर रहे हैं वो वेदों के, ग्रंथों के, शास्त्र के कहे अनुसार कर रहे होते हैं, गुरु के कहे अनुसार कर रहे होते हैं। जैसे हम सब लोगों ने भगवान की भक्ति क्यों शुरू करी? क्योंकि हमने गुरु से, ग्रंथों से सुना कि भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन सा नाम लेना चाहिए? नेक्स्ट सवाल। तो शास्त्र कहता है कि इस कलयुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो कौन सा नाम है भाई? ठीक है, समझ में आ गया, केशव का नाम लेना है, नाम संकीर्तन करना है। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं इति इति सोडक्षक नामना। ये जो 16 अक्षरों का नाम है, कली कलमश नाशना, कली कलमश नाशना, कलयुग के सारे गंदगी को साफ कर देगा।
नतः परतरो उपायात् सर्व वेदेषु दृष्टये, कि इससे बढ़कर, इससे ज्यादा लाभकारी कोई और उपाय नहीं है। ये सारे वेदों में मैंने देख लिया है। ब्रह्मा जी की स्टेटमेंट है नारद जी के सामने। ग्रंथ कौन सा है? कली संतरण उपनिषद, नारदीय पुराण, अनेक अनेक ग्रंथों में है। अनेक अनेक ग्रंथों में इस महामंत्र के विषय में बताया गया है। तो भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के लिए विशेष रूप से रिकमेंडेड है, और देख सकते हैं कि पूरे विश्व में लोग इसका जाप कर रहे हैं और सुधर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला किसी प्रकार का नशा नहीं करता। और देश में लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन तरह तरह के नशे करते हैं। लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मछली अंडा मांस के बिना उनका संडे सैटरडे नहीं गुजरता। हम्म। तो इससे पता लगता है कि वो धर्म के जो मूल रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो साइड ट्रैक पे चल रहे हैं। धर्म का जो मूल रास्ता है वो भगवत नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। तो जब शास्त्रों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार या गुरु की आज्ञा के अनुसार हम भक्ति करते हैं, जिसमें हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लगता नहीं है। अनेक लोग ये कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, वो बड़ा चंचल है, वह इधर-उधर की बातें सोचता रहता है। क्या करें? नहीं, उपाय भी यही है कि जहाँ-जहाँ मन यतो यतो निश्चलति मनः, जहाँ-जहाँ मन जाता है उसको वहां से खींच कर वापस लाओ, प्रभु के नाम में लाओ। उपाय भी यही है कि हार नहीं माननी है। तो बार-बार जब भगवान का नाम लिया जाएगा, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। बार-बार लगाना पड़ता है। इसीलिए एक 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 संघर्ष होता है, मन के साथ एक संघर्ष। और ये करते-करते, करते-करते मन तो जीता हुआ है ही, लेकिन जब हम भी हार नहीं मानते हैं, तो एक दिन हम अपने मन को भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का स्वाद चखा देते हैं। और जिस दिन मन को स्वाद चख गया भक्ति का, जिस दिन उसको भक्ति का माहात्म्य रहस्य उसके भीतर तक, भीतर मन तक समझ में आ गया, उस दिन फिर आप साधना साधक भक्त नहीं होंगे, फिर उस दिन आप राग भक्त बन जाओ। तो जब मन लग जाएगा, तब आप रागानुगा भक्ति करने लगोगे। रागानुगा भक्ति कैसे की जाती है? लालच से की जाती है। लोभ, भगवत प्रेम का लोभ, भगवत दर्शन का लोभ। जैसे कितने लोग पैसे कमाते हैं किस कारण से? लोभ के कारण। और जिसमें जितनी लोभ होती है, लालसा होती है, वो उतना ज्यादा सफल भी होता है। सफलता के बिना जब रहा ना जाए, तब जाके सफलता मिलती है। इसीलिए जी तोड़ मेहनत की जाती है। तो इसलिए वैधि भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्र उसका प्रमाण होता है। तो शास्त्र तो यहां तक कहता है, एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं, भागवत में एक बात कही गई है, या ये शाम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभम ईश्वरम ना भजन्त्या वज्यानानन्ति स्थानात् भ्रष्टाम पतन्त्यघः। भागवत पुराण 11:5-3। 11:5-3 में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य अपने सामाजिक, लौकिक सारे कर्तव्यों को ठीक से करता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्य करने के बाद भी यदि वो भगवान का भजन नहीं करता, हरि भक्त भजन नहीं करता, तो नरक को प्राप्त करेगा। क्या? उसका जीवन हेलिश हो जाएगा, उसके जीवन में बहुत दुख कष्ट रहेंगे। मतलब ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है। सारे हमारे देश में या किसी भी दूसरे देश में लोगों की मूल मान्यता यही है
कि हमें अपने कर्तव्यों को, हमें अपने कर्मों को बहुत ईमानदारी से और अच्छे से करना है और उसका फल भगवान देंगे। भगवान देते हैं। लेकिन यहाँ भागवत एक एक विशेष बात बोल रही है। वो कह रही है कि यदि मनुष्य कितने ही अच्छे से अपने कर्तव्य करे, लेकिन यदि वो हरि का भजन ना करे, तो वो नरक में जाएगा, उसका जीवन नारकीय हो जाएगा। पूर्ण सुख की अनुभूति उसको नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। ना भजंती, क्या कहा गया है श्लोक में? ना भजंती अवजानंती स्थानात् भ्रंशात् पतन्ति अघाः। तो बहुत से लोग हैं जो कर्म 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 में करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से कर्म करें, लेकिन उनको परम भगवान ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जब हमें भी नहीं था। हालांकि इस बात को पता करने से पहले, मतलब पता चलने से पहले कि कृष्ण परम भगवान है, मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, यहां तक कि गीता भी पढ़ी थी। लेकिन यह चेतना में नहीं आया कि श्री कृष्ण परम भगवान है। तो इसलिए कहा गया है कि भजन नहीं करते क्योंकि वो अवजानंती है, कि वो नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण परम भगवान है और वो श्री कृष्ण को उतना सम्मान नहीं दे रहे जितना कि सम्मान उनको मिलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण मतलब हम लोग अलग-अलग क्वालिटी है, हमारे अंदर अलग-अलग गुण होते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो चीजों को अच्छे से समझ सकता है और बता सकता है, सिखा सकता है। जो गुरु है, जो शिक्षक है। क्षत्रिय है जिसके पास जो आज्ञा में रहता है, बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरों के दुख में उसको दुख अनुभव होता है, वो दूसरों का दुख दूर करना चाहता है। जो राजा बनता है, जो सैनिक बनता है, जो जो सुरक्षा प्रदान करता है। क्षत्रियों को भगवान का बाहु कहा गया है, भगवान के हाथ है वो। तो इसी प्रकार कइयों के अंदर गुण होता है कि जो बहुत धन को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस माइंडेड वैश्य होते हैं। वाणिज्य, कृषि, गो रक्षा, सबको हर वस्तु उपलब्ध हो जाए, ऐसा माइंड। और एक होते हैं जो सबकी सेवा करते हैं, जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बिजनेस हो, तो बहुत तरह की हेल्प की जरूरत है, बहुत तरह की सपोर्ट की जरूरत है। तो वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल उस काम को करते हैं जिनको वर्कर्स कहा जाता है या शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई बहुत खराब शब्द नहीं है, लेकिन इसको समाज में ऐसा बना दिया गया है। जो वर्किंग क्लास है, जो जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि बिजनेस क्लास, क्षत्रिय क्लास और ब्राह्मण क्लास सैलरी नहीं देती। ब्राह्मण क्लास, ब्राह्मण दान लेता है, क्षत्रिय टैक्स लेता है और जो वैश्य है वो मुनाफा लेता है और जो शूद्र है वो तनख्वाह लेता है। तो ये 4 क्लास ऑफ पीपल हमारे समाज में होते हैं। इन लेकिन ये अपने लाइफ में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल फैमिली लाइफ, 25 साल वर्णाश्रम यानी स्पिरिचुअल ज्ञान को हासिल करना और 25 साल सन्यास, उस ज्ञान का पालन करना, स्प्रेड करना। लेकिन कलयुग में यह जो सन्यास है, ये वैश्य क्लास और शूद्र क्लास के लिए वर्जित है। कलयुग में वर्जित है, सबके लिए नहीं है। सतयुग में सबके लिए था सन्यास भी, लेकिन युगों के प्रभाव के कारण जो वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास है, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं आ पाएगी कि ये सन्यास को धारण कर सके। ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। कर्म सन्यास वर्जित है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस क्लास सन्यास ले ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक इस उम्र के बाद सन्यास लेना ही पड़ेगा, वो विधि वर्जित है कि नहीं, सबके लिए नहीं है।
कुछ स्पेशल क्लास चाहे वो शूद्र की फैमिली में जन्म लिए हों, चाहे वो उससे भी नीचे मांस खाने वाले की फैमिली में जन्म लिए हों, चाहे वो कैसे भी जन्म लिए हों, लेकिन भगवान के प्रति यदि भावना बढ़ती है, तो ऐसे व्यक्ति संन्यास ले सकते हैं और संन्यास मिलता भी है। तो क्यों भगवान का भजन नहीं करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है? भगवान का भजन करना बहुत बड़ा अपराध होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस उनके कारण ही है। लोगों को पता नहीं है कि जो स्थिति में वो है, उनकी चाहे वो सत्ता हो, चाहे चेतना हो, चाहे किसी भी प्रकार का आनंद वो ले रहे हों, वो सब भगवान के कारण ही है। भगवान ही हर चीज़ के स्रोत हैं, स्रोत। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते। मेरे से ही सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, मुझसे ही सब लोगों को आधार मिला हुआ है। तो जो इस बात को नहीं जानते, वो वो नष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। वो वर्णाश्रम के लाभ को नहीं ले पा रहे। वो धीरे-धीरे नीचे की योनियों में फिसल जाएँगे। तो ये बहुत गंभीर बात है और इसमें इसमें बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। होना भी चाहिए कि जिस ईश्वर, जिस पिता, जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस भी निर्भर कर रहा है और हम उसके प्रति इतना भी सम्मान नहीं दिखा रहे, जबकि वो हमारा कोई ऑफिशियल बॉस नहीं है, वो हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो इसीलिए बचपन से ही गुरु के निर्देश में भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें बोनाफाइड यानी परंपरा के गुरु मिलते हैं। तो बचपन से ही भगवान को प्रणाम करना, गुरु का सम्मान करना, भगवत भक्ति के सिद्धांतों को जानना, ये ज्ञान अगर बचपन से मिले। अब मुझे ये ज्ञान मिलना शुरू हुआ जब मैं लगभग 22 या 23 साल का था। तब से मुझे ये पता लगना शुरू हुआ और मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ उन बच्चों को जिनको बचपन से ही ऐसा माहौल मिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं वो और उनको सिखाने वाले कोई गुरु मिलते हों। और भाग्यशाली वो भी हैं जिनको बाद में ज्ञान मिलता है, उम्र मतलब सीनियर होने पे, क्योंकि उनका तो जीवन व्यर्थ हो ही रहा था। तो उस व्यर्थ होते लास्ट मोमेंट में भी अगर उनको भगवत भक्ति मिल जाती है, तो बड़े भाग्य की बात है। हम मेरी एक गुरु बहन है भारती माता जी, गुड़गाँव में, तो वो मुझे बता रही थी कि उनके जो पिता थे शायद अमृतसर या लुधियाना की होंगे। तो पूरा जीवन वो साईं कमिटी के चेयरमैन रहे। तो वहाँ पे साईं कमिटी और साईं का भजन कराना, साईं के उत्सव करना। साईं बाबा जो एक एक बढ़िया सुंदर बाबा हैं, लेकिन वो परम ईश्वर की भक्ति की बात नहीं करते। वो ईश्वर के आगे झुकने की बात करते हैं, सच्चा जीवन जीने की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी धार्मिक संस्था हो, कोई भी धार्मिक संस्था विश्व के किसी कोने में हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ खान-पान में ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन सबकी मूल टीचिंग्स तो एक अच्छा इंसान बनने में ही है। दूसरों की मदद करना और भोग-विलास में नहीं डूबना, यही सब है। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब जगह मूल सिद्धांत यही रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सिद्धांत फ़ॉलो कर रहे हैं, वो मूल बातें नहीं है, वो बड़ी डीपर बातें हैं, वो आत्मा तक की बातें हैं। तो वो साईं के चेयरमैन थे, लेकिन जब उनकी बेटी ने कृष्ण भक्ति शुरू करी और कृष्ण भक्ति शुरू करके जब उन्होंने अपने पिता से ये सब रहस्य डिस्कस किए, गीता के सिद्धांत डिस्कस किए, तो वो प्रभु जी और उनकी वाइफ ने इसको व्होल हार्टेडली स्वीकार किया और लगभग 65 70 की उम्र में जाके भी उन्होंने हरि नाम जप करना शुरू किया, गुरुदेव की शरण ली, फिर वृंदावन में घर लिया, वृंदावन में बस गए और वहाँ पर प्रभु भक्ति करते-करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो कितना भाग्य कि अगर घर का कोई सदस्य कृष्ण भक्त बनता है,
तो उसके संग से, उनकी श्रद्धा से मनुष्य चाहे जीवन भर उसने भक्ति नहीं भी करी है, लेकिन अंत समय में भगवान उनकी बड़ी सद्गति करा देते हैं। तो कोई दूसरे देवी-देवता का भक्त है या कोई दूसरे फ़ेथ का भक्त है, अगर मेरी ये बात सुनेगा, तो शायद उसको थोड़ा खराब लगे कि अरे! आप अपनी बात को इतना ज़ोर से मत कहो, हम भी तो ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर तो एक ही है, सारे रास्ते तो उधर ही जाते हैं। कोई सज्जन पुरुष, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी ही बात कहेगा और मैं भी ऐसी ही बात कहता था जब मैं एक दूसरे तरीके से ईश्वर का भजन करता था। लेकिन तब मुझे ये बात नहीं पता थी कि अ, यजन्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्भक्ता यान्ति जनोपि माम्। श्री कृष्ण बिल्कुल साफ-साफ गीता में कहते हैं कि जो जिसमें मन लगाएगा, जो जिसकी भक्ति करेगा, देवान देवयजो यान्ति, जो देवताओं की आराधना करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, वो देवताओं के पास जाएगा। और देवता हमारे जैसे जीव हैं, वो भगवान नहीं है, वो माया के अंडर में रहते हैं। देवताओं के अंदर भी खाना-पीना, सेक्स करना, लड़ाई करना, ऐसी भावना रहती है। वो मनुष्य ही है लेकिन उन्नत मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है, स्वर्गलोक में रहते हैं। उनकी जो चेतना है वो प्रेममयी चेतना नहीं है, वो परफेक्टेड बीइंग्स नहीं है। परफेक्ट बीइंग्स वही होते हैं जो भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बीइंग गॉड परफेक्ट। और भगवान को केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन उनके साकार रूप में जब सरेंडर किया जाता है, उनसे संबंध बनाया जाता है, तभी भक्ति होती है, निराकार की भक्ति नहीं होती। निराकार को मानने वाले भी प्रभु राम का, कृष्ण का, राधा का, विष्णु का, गोपाल का नाम लेते ज़रूर हैं, लेकिन वो नाम वो निराकार में को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। क्योंकि निराकार उपासना में भी ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग में एक जो स्टेप आता है यम नियम का, उसमें जो एक नियम है ईश्वर प्रणिधान की, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके हमको निराकार में भी सफलता मिलेगी। लेकिन जो वैष्णव भक्त लोग जो हरि भक्ति या प्रभु का नाम जप आदि करते हैं, वो निराकार बोध के लिए नहीं करते, वो दासत्व के लिए करते हैं कि हम सदा प्रभु के दास रहें। ठीक है? तो गीता में कृष्ण कहते हैं, देवताओं की उपासना करने वाला देवताओं को प्राप्त करेगा, भूतों की उपासना करने वाला, भूत यानी कि लिविंग एंटिटीज़, दूसरे-दूसरे जो जीव हैं, चाहे वो कोई एक नेता हो सकता है, हुँ? जैसे हमारे टाटा जी अभी अ, चले गए, तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कहते मैं बहुत पसंद करता था जॉन एफ कैनेडी को। कैनेडी मेरा ही रोल मॉडल था। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो कहने का मतलब है कि वो दूसरे जीवों की भक्ति करना, और आजकल जैसे लोग फ़िल्म स्टार्स को बहुत पसंद करते हैं, उनके पोस्टर्स अपने कमरे में लगाते हैं, उनके मोबाइल में उनका स्क्रीनशॉट लगाते हैं। हुँ? आपने देखा होगा कई-कई शॉप्स में हीरो-हीरोइन के पिक्चर्स लगे होते हैं, तो वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं। ये भूत यज्ञ है, भूतों से प्रेम किया जा रहा है। मतलब भूत मतलब लिविंग एंटिटीज़, जो मनुष्य रूप में रहे हैं या वो नेता हो सकते हैं। हुँ? तो जो-जो नेताओं को या लिविंग एंटिटीज़ को हम लोग उनकी उपासना करेंगे, उनके फैन बनेंगे, तो हम मरने के बाद हम उनके पास ही जन्म लेंगे। अगर वो किसी चिड़िया की योनि में जाते हैं, तो हमको भी वहाँ जाना पड़ेगा उनके पीछे। तो इसमें चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, फैमिली का कोई मेंबर हो, कोई भी आपका रोल मॉडल जिसको आप अपना प्राण, अपना लविंग अफेक्शन दे देते हो। पितृन यान्ति पितृव्रता, और जो अपने पूर्वजों से प्रेम करता है, वो अपने पूर्वजों को प्राप्त करेगा। लेकिन जो मेरे से प्रेम करता है, मद्भक्ता यान्ति जनोपि माम्, वो मुझे प्राप्त करेगा, तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो डिफरेंस क्या है कि आप कहीं पे भी जाओगे लेकिन आपको वहाँ बिछड़ना होगा। जैसे अभी भी जो आपके, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है, लेकिन ये सत्य है कि आपके चाहे कितनी ही प्यारी पत्नी है और कितने ही प्यारे आपके पति हैं, कितने ही प्यारे आपके बच्चे, माता-पिता, फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन ये एक यात्रा के दौरान जैसे लोग
किसी शॉप में थोड़ी देर के लिए मिल मिल लेते हैं, साथ बैठ लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये थोड़े समय के बाद सब छिन्न-भिन्न हो जाएँगे, अलग-अलग हो जाएँगे, सेपरेट हो जाएँगे। और ये जो मिलना-बिछुड़ना है, ये नीचे के प्लैनेट से लेकर ब्रह्मा जी के प्लैनेट तक यही चल रहा है। सिर्फ़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो लोग जाते हैं, जो विष्णु को, कृष्ण को, राम जी को जो प्राप्त कर लेते हैं भक्ति से, यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जो मेरे संग को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कभी बिछड़ना नहीं पड़ता। यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवद गीता 15.6 भगवान बिल्कुल साफ-साफ ये बात बोलते हैं। तो क्यों ना इस भगवान की इस बात को स्वीकार किया जाए, इसको पूरी तरह से अपनी अपनी चेतना में, अपने व्यवहार में स्वीकार किया जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है और इसलिए हमको साधना भक्ति अच्छे से करनी है, चाहे हम कर्म करते हैं, कर्म करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कृष्णदास कविराज कहते हैं, "चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाहि भजे, स्वकर्म करितेउ से रौरव पड़ी मजे।" कि चारों वर्ण के लोग, चारों आश्रम के लोग यदि परमेश्वर का, कृष्ण का भजन नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, तो उनका अधःपतन होगा, उनका जीवन। इसीलिए नारद जी बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, नारद जी हम सबके आचार्य हैं। नारद जी कोई कॉमेडियन नहीं है, जैसा कि हमारी फ़िल्मों में, सीरियल्स में नारद जी को एक कॉमेडियन की तरह दिखाया जाता है। उनकी उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है। कलयुग ने, क्योंकि वो आचार्य हैं, वो इतने सुंदर और इतने परफेक्ट हैं नारद जी कि अगर आप उनकी लाइफ़ को भागवत में पढ़ोगे, आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया है, कि काश मैं नारद जी का असिस्टेंट बन जाऊँ तो मेरा मेरा सौभाग्य हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र है, जिन नारद भगवान की पूजा कैसे करनी है, उसके लिए नारद जी ने नारद पंचरात्र ग्रंथ लिखा है, कि घरों में जैसे आप लोग वो पूरा उसी पे बेस्ड हमारे इस्कॉन के जो भी पूजा अर्चना होती है, वो नारद पंचरात्र पे बेस्ड है, वो एक ग्रंथ है। और ठीक इसी प्रकार नारद जी ने ग्रंथ लिखा है कि अब भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, प्रेम कैसे प्राप्त करना है, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। तो वो नारद भक्ति सूत्र में वो बताते हैं, तस्मात् केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशय, कि जिस तरीके से हो, आपसे हो सके। अगर केवल सुनने मात्र से, तो भागवत सुनकर अगर आप मन भगवान में लगा सकते हो, या भगवान का भजन सुन के मन भगवान में लग या नाम जप करके ये लगा सकते हो, साधु सेवा करके, गुरु सेवा करके। तस्मात् केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशय, कि कैसे भी करके आप अपने मन को कृष्ण में लगा दो बस, लगा दो बस। यही मूल सिद्धांत, केनो भी उपाय नहीं, किसी तरह से। इसलिए कृष्ण गीता में भी बार-बार बस यही कहते हैं, "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वेश्यते सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, माम वेश्यसि सत्यम ते।" इस तरह आप मेरे पास आ जाओगे। "मन्मना भव मद्भक्तो", अगर अपना मन मुझ में लगा दोगे, मेरे भक्त बन जाओगे, मेरी मद्याजी, याजी मतलब पूजा करना, नमस्कुरु, नमस्कार करते हो, माम एवैषे, कि मेरे पास आ जाओगे, सत्यम ते, मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान तो झूठ बोलते नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, माम एवैषे सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, मैं तुमसे वादा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, हे अर्जुन तुम मुझे बहुत प्रिय हो, हे जीवों तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे अंश हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि तुम अपने मन को मुझ में लगा सकते हो, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो कितनी सुंदर और कितनी मीठी और कितनी सुकून वाली बात भगवान कह रहे हैं। और मन को लगाने के लिए कहीं हमें दूर जाना भी नहीं है। जाना भी तो है तो भक्तों के पास जाना है, भगवान के धाम जाना है। या घर में बैठकर आप भगवत सत्संग सुन रहे हो, घर में बैठ के आप गुरुदेव के, प्रभुपाद के, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ो।
घर में बैठ के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। कहीं नहीं जाना आपको, बस आपके मन को जाना है। मन को भगवान के पास जाना है। मन को वृंदावन जाना है। मन को सेवा में जाना है। ठीक है? तो वैदिक भक्ति से प्रारंभ करके जब मन लग जाएगा तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे और आत्मा से भगवान की सेवा कर पाएँगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, सदा के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आई होप आपको आज का मैसेज इंस्पायर करेगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप कृपया पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, हरि बोल। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति में जो लक्षण होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, सेम होती हैं। मगर अगर अगर हम पहचानना चाहें कि ये रागानुगा भक्त है या वैदिक भक्त है, तो हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी? उसके कोई लक्षण होते होंगे या कुछ? हाँ, बिल्कुल लक्षण होते हैं भई। रागानुगा भक्त जो होता है वो थकता नहीं है, वो नाम से ऊबता नहीं है कि भई मेरी 16 माला हो गई, अब मैं माला रख देता हूँ। वो कथा से ऊबता नहीं है, वो स्मरण से, वंदन से, सेवाओं से थकता नहीं है, वो करता रहता है क्योंकि मन लग गया। जब किसी चीज़ में मन लग जाता है तो थकावट चली जाती है। इतना विशेष है ये मन, बड़ा सुंदर है ये मन। ये एक ऐसी ताकत है जो लोग जानते नहीं हैं अभी इसको। लोग इसके विरुद्ध, ये हमारे विरुद्ध चलता है, इसलिए हमें मुश्किल होती है। और भोगों में सुख नहीं है, इसलिए वो भोगों में लग के थक जाता है। उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए वो एक भोग से दूसरे भोग में, एक स्त्री से दूसरे स्त्री में, इतने धन से दूसरे धन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में बस उछलता कूदता रहता है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो उसको मनमोहन, मन को मोहित करने वाले जो श्री कृष्ण है, उसके पास लाना होगा। तो डिफरेंस यही है कि जब मन को स्वाद मिलने लगता है भक्ति का, जब उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान प्रकट होता है, तब फिर मन, इसीलिए गीता में कृष्ण ने मन को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है, तो उसी लाइन में सबसे बड़ा मित्र भी कहा। यही कारण है। क्या है वो श्लोक? श्लोक है उद्धेत आत्मा आत्मानम नायमात्मा अवासादयेत आत्मेव है आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपु आत्मना। इस रिपु यानी कि दुश्मन भी है और बंधु रेव आत्मना, सबसे बड़ा दोस्त भी है। तो जिसको कृष्ण भक्ति का स्वाद, भगवत भक्ति का स्वाद एक बार लग जाए तो फिर मन से अच्छा दोस्त कोई नहीं, और मन आपके साथ में हमेशा है। 6:5 छठे अध्याय का 5वां श्लोक। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसके अलावा जैसे जो उसमें उनमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पुलक या रोमांच, इस टाइप से, ऐसा भी कुछ है? अष्टपुलक, ये भी रागानुगा भक्त के अंदर ही होते हैं ना? वो रागानुगा भक्त में होता है, लेकिन वो रागानुगा की एडवांस स्टेज होती है। रागानुगा भक्त तो लगभग निष्ठा के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारे अनर्थ कम होते हैं, जैसे प्रेम प्राप्ति की 9 सीढ़ियां है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो जहां पे अनर्थ निवृत्ति अच्छी मात्रा में हो जाती है, से 90%, 95% हो गई, तो उसके बाद से निष्ठा आते ही रागानुगा भक्ति शुरू हो जाती है। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक रागानुगा भक्ति बढ़ती है। फिर जब भाव भक्ति पे आती है, तब विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक भी क्षण बिना भक्ति के नहीं रहना,
कितना भी अपमान कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदा भगवान के नाम गान में रुचि रहती है और एक दिव्य शांति, अवर्थिकालत्वम ये सारे जो लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। और प्रेम भक्ति होती है तब फिर अष्ट सात्विक विकार, रोमांच, कंपा, शुतरंग भाजो जो है, वो प्रेम भक्ति में होता है। जी, ठीक है? मतलब ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के लक्षण है जो ये हाँ बता जी, रहे हैं। जी, जी, जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे अलग-अलग कृष्ण। हर स्टेज के अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि निष्ठा भक्ति में जब व्यक्ति पहुँचता है, तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का कष्ट। और वो जो कुछ भी उसके साथ होता है, वो शुभ होता है। तो ये निष्ठा भक्ति में होता है। निष्ठा भक्ति के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो अगर अभी कष्ट अनुभव होता है, संसार में मन में दुःख होता है, इसका मतलब अभी भगवान में निष्ठा नहीं हुई। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जी, जी। प्रभु जी जो हम अभी सेवा, भगवान की सेवा या श्रवण, ये जो पठन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कौन सी भक्ति हम कर रहे हैं? इस समय आप वैदिक साधना भक्ति कर रहे हो। शास्त्र और गुरु की आज्ञा से भक्तों के संग में साधना भक्ति जी करो। अभी आपका मन पूरी तरह से लगता नहीं है, उसको लगाना पड़ता है बार-बार। जी प्रभु जी, मन तो पूरी तरह से लगता नहीं, वो कहीं इधर उधर भाग जाता है, फिर हाँ, उसको फिर पकड़ के लाते हैं। तो प्रभु जी। जी ऐसे ही है। तो ये इसीलिए इसको वैदिक साधना कह रहे हैं। और अभी लगाते रहिए, लगाते एक दिन लग जाएगा। प्रभु जी बहुत बदलाव हो गया है, बहुत बदलाव। एक तो आपसे जब से उधर से मिला अलीगढ़ में, उसके बाद में इतना बदलाव हुआ है। और जो मैं करता था, माला भी करता था, मतलब बहुत बदलाव हो गया है। और भगवान की कृपा हो रही है, आपका भगवान की आशीर्वाद है सब। कृपा हर क्षण, हर व्यक्ति पे हो रही है। अब हम कितनी श्रद्धा से उस पानी को, कृपा रूपी पानी को हम स्वीकार करते हैं। तो ये अच्छा है, भक्तों के प्रति शुद्ध भाव रखना, अच्छा भाव रखना, यही तो प्रगति का मूल लक्षण है। हमें हर भक्त को, चाहे वो कठोर बोलता हो, चाहे वो कैसा भी हो, पर हमें अपने अंदर उसके प्रति शुद्ध भाव रखना है। ठीक है? सो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा ठीक है है नितिन प्रभु ने कि क्या ये संभव है कि कोई जीवन भर भक्ति करे और लास्ट में उसको कृष्ण याद ना आए, क्योंकि वो अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में है। देखो, ये जो कृष्ण है ना, इनका एक नाम है अच्युत्य। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुना है ना आपने गीत? तो ये अच्युत शब्द ना, ये बड़ा कमाल का शब्द है। ये इसका मतलब है कि श्री कृष्ण कभी चूकते नहीं है, कभी नहीं चूकते। मनुष्य चूक जाता है, भूल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नतिम बाह जातु नासम अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तान्यम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतप। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद। तो कोई भी सिंसियर भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो अंत समय में भगवान तो 100% उसके पहले खड़े हो जाएंगे उसके साथ। भीष्म जी जब शरीर छोड़ रहे थे, तो श्री कृष्ण चारों तरफ उनके सर के पास खड़े थे। अनेक पांडव, कौरव सब खड़े थे उनके चारों, लेकिन एकदम क्या होता है कि एकदम बात करते करते श्री कृष्ण उनके सर के पास से चलते 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 भीष्म के पैरों के पास आके खड़े हो जाते हैं। और भीष्म जी हंसने लगते हैं, कहते देखो देखो, श्री कृष्ण की याद ही काफी है, लेकिन देखो श्री कृष्ण कैसे मेरे सामने आके खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि अंत समय में उनको देखने से उनकी प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण नहीं चूकते। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, आपके श्री कृष्ण। यही श्रद्धा और विश्वास होता है। तो निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत। भगवत प्राप्ति 100% है। और इन केस मान लो कोई आसक्ति, जीव की कोई विशेष आसक्ति है, तो भगवान फिर उसका भी इलाज कर ही देते हैं कि ठीक है, चलो उसको भी क्लियर करते हुए मेरे पास आओ। तो अच्छे परिवारों में अच्छे उधर पे जन्म दे ही देते हैं।
ठीक है? तो जम के नाम जप करो, ऐसे प्रभु से डीलिंग हो रहा है। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। टाइम हो गया, अभी कल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ऑल राइट।